नमस्ते। हिंदी भाषा कक्षा 8 अपठित बोध, इसे अंग्रेजी में कंप्रेहेंशन के नाम से जाना जाता है। कभी वर्षा की बूंदों से प्रश्न संख्या 160 में है, चैप्टर 11। कभी वर्षा की बूंदों से नहाता, कभी चमचमाती धूप में चमकता, लहलहाते वनों, गुनगुनाती नदियों, गरजते सागरों से सुशोभित हमारे पर्यावरण को कुछ स्वार्थी लोग नष्ट करने पर तुले हुए हैं। गंगा यमुना जैसी पावन नदियाँ कारखानों के रसायनों से विषैली हो गईं। आणविक कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ सागरों से डाला जा रहा है। विषैली गैसें वायुमंडल की हवा को इतना विषैला बना रही हैं कि सांस लेना भी दूभर हो रहा है। उस पागल कर देने वाले शोर की तो बात ही करना बेकार है, जिसके कारण लाखों लोग रक्तचाप, तनाव और हृदय की बीमारियों से कालग्रस्त हो रहे हैं। यही नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और हरे भरे चारागाह भी बढ़ती जनसंख्या से सिकुड़ते चले जा रहे हैं। वनस्पति और जीव जंतु के चक्र को ही नष्ट किया जा रहा है। हाथी, बाघ, राइनो जैसे खूबसूरत पशु विलुप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य की समझ को क्या कहा जाए, वह तो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने पर अड़ा हुआ है। उसी डाल को काट रहा है जिस पर स्वयं बैठा है, उस घर को उजाड़ रहा है जिसने लाखों करोड़ों वर्षों से उसे शरण दी। मनुष्य की इस मनमानी को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, अन्यथा ये हरे भरे पर्वत वनस्पतिहीन हो जाएंगे और लहलहाती धरती एक दिन मरुस्थल बन जाएगा। इस पर पहला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य को अदूरदर्शी क्यों कहा गया है? उत्तर है, भविष्य में आने वाले संकट से परिचित होते हुए भी मनुष्य पर्यावरण को नष्ट करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, इसलिए उसे अदूरदर्शी कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, बढ़ती जनसंख्या का क्या दुष्परिणाम है? उत्तर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और हरे भरे चारागाह बढ़ती जनसंख्या से सिकुड़ते चले जा रहे हैं। प्रश्न तीसरा है, मनुष्य उसी डाल को काट रहा है, ऐसा कहने का क्या आशय है? उत्तर है, जिस प्रकृति के कारण मानव जीवन का अस्तित्व है, मनुष्य उसे नष्ट करने में लगा है। इसी संदर्भ में कहा गया है, मनुष्य अपनी जीवनदायिनी डाल को काट रहा है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य की अदूरदर्शिता समझाने के लिए क्या उपमाएं दी गई हैं? उत्तर है, मनुष्य की अदूरदर्शिता समझाने के लिए अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने पर अड़ा है, उसी डाल को काट रहा है जिस पर स्वयं बैठा है, उस घर को उजाड़ रहा है जिसने लाखों करोड़ों वर्षों से उसे शरण दी है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रदूषणों की ओर संकेत करने वाले वाक्य अनुच्छेद से चुनकर लिखिए। नंबर है, जल प्रदूषण। गंगा यमुना जैसी नदियां कारखानों के रसायनों से विषैली हो गईं। खाए ध्वनि प्रदूषण, उस पागल कर देने वाले शोर की तो बात ही करना बेकार है, जिसके कारण लाखों लोग रक्तचाप, तनाव और हृदय की बीमारियों से कालग्रस्त हो रहे हैं। वायु प्रदूषण, विषैली गैसें वायुमंडल की हवा को इतना विषैला बना रही हैं कि सांस लेना और भी दूभर हो रहा है। छठवां नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर है, अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक पर्यावरण प्रदूषण है। सातवां, विशेष को विशेषणों से मिलाइए और लिखिए। एक तरफ है सागर, फिर नीचे है वन, फिर नदी, फिर लोग, दूसरी तरफ गुनगुनाते, गरजते, अदूरदर्शी, लहलहाते। उत्तर में हो जाएगा, पहले में गरजते सागर, दूसरे में हो जाएगा लहलहाते वन, तीसरे में हो जाएगा गुनगुनाती नदियाँ, चौथे में हो जाएगा दूरदर्शी लोग।
वाक्य प्रयोग में है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना किसी भी कीमत पर। ये सब विद्यार्थी पुनः लिखेंगे और याद करेंगे।